आज का हमारा जो टॉपिक है वो नए कोरोना वायरस के बारे में। नया कोरोना वायरस मतलब जो कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है उसी का एक नया रूप। ठीक है, वो अलग अलग रूप बदल रहा है ना, इसीलिए तो वैक्सीन बनाने में प्रॉब्लम आई थी है ना हमारे साइंटिस्ट को। तो इसका एक नया रूप आया है अभी, जो कि कहा जा रहा है कि अभी जो कोरोना वायरस है उससे 70% ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, और ये मिला कहाँ पे है? ये यूके यानी कि ब्रिटेन में मिला है। और इसी वजह से ब्रिटेन से कई सारी कंट्रीज़ ने आने वाली फ़्लाइट्स बंद कर दी है। ठीक है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर दी है। और इंडिया ने भी कुछ समय के लिए वहाँ से जो भी फ़्लाइट्स आती है उस पर रोक लगा दी है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि हुआ क्या है। ठीक है, अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है। इंडिया के कंटेक्स्ट में हमारी इंडिया ने ब्रिटेन से आने वाली और ब्रिटेन में जाने वाली सभी फ़्लाइट्स, सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 31 दिसंबर तक रद्द कर दी है। ठीक है, ना कोई वहाँ से आ पाएगा ना जा पाएगा। ये बहुत ही सही स्टेप है। तो देखो अभी जो नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, उसके कारण ये स्टेप लिया गया है। ठीक है, सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, कई सारे कंट्रीज़ ने लिया है ये स्टेप। ठीक है, कई सारी कंट्रीज़ ने वहाँ से फ़्लाइट्स आने जाने वाली बंद कर दी है। ठीक है, देखो ये जो नया वेरिएंट है ये किसने खोज के निकाला है? यूके की एक जीनोमिक्स यूके नाम की एक कंसोर्टियम है। ठीक है, वो क्या करती है? जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में डेटा इकट्ठा करती है और एनालाइज करती है। ठीक है, उन्होंने ही कोविड-19 का जो जीनोमिक सर्विलियंस है वो किया था। मतलब इसमें जो भी जीनोमिक चेंजेस आते हैं ना कोविड में, उसको उन्होंने सर्विलियंस किया था, देखा था, एनालिसिस किया था। और उसी में पता चला है कि अभी जो कोरोना वायरस वहाँ पर हुआ है उसमें ये जो कोरोना वायरस फैल रहा था उसका नया रूप देखा गया है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये कई सारे म्यूटेशन के बाद बना है। ठीक है, अभी जो अपना SARS-CoV-2 है यानी कि ये जो कोरोना वायरस जिसने फैलाया है, जिस वायरस ने, उसके अंदर काफ़ी सारे म्यूटेशन हुए, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। और अदर जो जीनोमिक रीजन्स हैं जैसे कि आरएनए वायरस की जो जीनोमिक रीजन्स है वहाँ पर भी कई सारे म्यूटेशन हुए। देखो ये चीज़ समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा साइंस के अंदर जाना पड़ेगा, तो वो मैं अलग से आपको समझा दूंगी। बट यहाँ पे ऊपर से समझ लो कि ये मैटर क्या हुआ है। ठीक है ना, मतलब आप इतना समझ लो इसमें कि कोरोना वायरस के अंदर काफ़ी सारे जीनोमिक चेंजेस आए हैं। ठीक है, काफ़ी बार म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन मतलब जो सडन चेंज होता है ना, वो हुआ है। तो इस वजह से ये अलग ही रूप में आ गया है। यूके ने जो एनालिसिस किया है इसके बारे में, उन्होंने ये बताया है कि ये वाला जो वायरस है ना, ये वाला जो वायरस का रूप है ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। मतलब अभी फ़िलहाल जो वायरस है, कोरोना वायरस जो फ़िलहाल फैला हुआ है, इससे भी ज़्यादा जल्दी ये एक से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यूके की जो कंसोर्टियम है उन्होंने इसमें से एक म्यूटेशन का नाम रखा है N51Y। ठीक है, ये एक म्यूटेशन का नाम उन्होंने रखा है। फिर पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, ठीक है, इन्होंने क्या बताया है कि 1108 केसेस आए हैं इस वेरिएंट के, मतलब इस रूप के, नए वाले रूप के 1108 केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं 13 दिसंबर तक। ठीक है, 13 दिसंबर तक का मैं बता रही हूँ। प्रीडोमिनेंटली कहाँ पर ये आइडेंटिफाई हुए? साउथ और ईस्ट इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड का जो सदर्न पोर्शन है और ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पर, ब्रिटेन को ही इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, PHE जो है, PHE मतलब पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड जो है, उन्होंने अपनी डेटा के थ्रू बताया है कि इसमें जो भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग या एपिडेमोलॉजी या मॉडलिंग जो भी है वो सजेस्ट कर रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत ईजिली ट्रांसफ़र होगा दूसरों में। ठीक है, पिछला जो स्ट्रेन था, पिछला जो रूप था जो अभी इंडिया में है या दूसरे देशों में है, उससे भी जल्दी ये वाला जो नया वाला स्ट्रेन है ये लोगों में ट्रांसफ़र होगा, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। ठीक है, देखो यूके ने ये तो बता दिया है कि ये बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होगा, अभी जो वायरस है उससे भी जल्दी। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अभी तक हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि जिससे हम ये बता सकें कि ये वाला जो नया रूप है कोरोना का, इससे सीवियर डिजीज़ हो रहा है या नहीं, या लोग मर रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, जैसा अभी फ़िलहाल वाला कोरोना वायरस है, अगर किसी को बहुत ख़तरनाक तरीके से हो जाए तो उसकी जान चली जा रही है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि अभी तक हमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि इससे लोग मर रहे हैं या नहीं, या इससे सीवियर तरीके का वायरस हो रहा है कि नहीं लोगों में। ठीक है, लेकिन एविडेंस में ये तो इन्होंने बताया है कि जो इन्फेक्शन का रेट है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इससे, क्योंकि ये जल्दी फैलता है, ठीक है। ये फ़िलहाल वाले कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा जल्दी ये ट्रांसमिट हो रहा है एक इंसान से दूसरी इंसान में, इसीलिए इससे इन्फेक्शन रेट तो बढ़ रहा है, मगर मोर्टेलिटी रेट यानी कि मरने की जो दर है वो बढ़ रही है या नहीं, इसका एविडेंस अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। देखो, अब अगर इस तरीके का वायरस आ गया है, ठीक है, नया वाला, ये अगर पूरी दुनिया में फैल गया फिर से, तो ये कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्दी फैल रहा है, ठीक है। अब अगर ये भी एविडेंस मिल गया कि इससे मौत भी ज़्यादा हो रही है, तो फिर से वैसा ही हालत हो जाएगी, है ना, पहले जैसी, कि भाई घर में रहो, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि क्यों सारी कंट्रीज़ ने फिर से इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद कर दी है यूके से, ठीक है। तो ये एक बहुत सही स्टेप लिया है सभी ने, क्योंकि सभी कंट्रीज़ बहुत बुरी इकोनॉमिक फेज़ से, या कह लो आप बहुत ही बुरे फेज़ से गुजरी है, ठीक है ना। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, कितनी मौतें हुई है आप सबको पता है। यूएस में तो अभी भी लाखों मौतें हो रही है, ठीक है। डेली बेसिस पे लाखों करोड़ों केसेस आ रहे हैं वहाँ पर। अगर ये नया वायरस फैलने लगा फिर तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत सही किया है कि अभी से ही फ़्लाइट्स बंद कर दी है इंटरनेशनल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।